नमस्कार दोस्तों, RRC जीके एजुकेशन करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हो गया 15 सितंबर 2024। करंट अफेयर्स के विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। करंट अफेयर्स 2024 के साथ यूपीएससी, आईएएस, बैंकिंग, एसएससी और अन्य सरकारी तैयारी करने वाले उम्मीदवार भारत के दुनिया भर में करंट अफेयर्स के साथ अप टू डेट रह सकते हैं। इस लेख के माध्यम से 15 सितंबर 2024 दैनिक करंट अफेयर्स कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संग्रह लेकर आए हैं। हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के माध्यम से भारत तथा विश्व में होने वाली घटना, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नई योजनाओं से संबंधित प्रश्नों के उसके उत्तर प्रस्तुत करते हैं। तो करंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है अभी हाल ही में 14 सितंबर, ये गए शनिवार की बात है, पिछले कल की बात, यस्टरडे। तो 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर। आपको बता दें कि भारत की आधिकारिक भाषाओं में एक के रूप में हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 के तहत। आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत आधिकारिक तौर पर हिंदी को भारत गणराज्य का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। आपको बता दें कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली पूरे भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को नाम दिया गया है श्री विजयपुरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम। आपको बता दो कि सरकार ने 13 सितंबर 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम नाम बदल करके विजयपुरम करने का निर्णय लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो आपको बताता हूं कि उस भारतीय लाइट टैंक का नाम है जोरावर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोरावर। आपको बता दूं कि ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको बताता हूँ कि अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में किया जाएगा आयोजन। आपको बता दो ये भी कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर मतलब 14 सितंबर 2024 पर आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन का चौथा संस्करण है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हीरक जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन किए। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय राज्य भाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा प्रभाग का उद्घाटन भी किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा?
तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत का आयोजित किए जाने वाले ओमान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमान। ये भी बता दूं आपको कि भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान के सलाला में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस टुकड़ी में 60 सैनिक शामिल हैं। इसका प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास अल नजाह साल 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और किया जा रहा है। तो दोस्तों, सेशन आपको कैसा लग रहा है वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन अच्छा लगता है एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो आपको मैं बताता हूं कि केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े वेब पोर्टल को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति को निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो इस अभियान का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थान बनाता है और संस्कार के स्वच्छता को संस्था बनाने के लिए लंबित मामलों को कम करने के लिए हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय भी लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आपको बता दो, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हाल ही में रंगीन मछली का ऐप लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगीन मछली। आपको बता दो कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने हाल ही में भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो आपको बताता हूं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसलैंड। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में आइसलैंड को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने हाल ही में आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया, जिसमें रविंद्र साल 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। रविंद्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है। इससे पहले उन्होंने 2001-2003 तक की काहिर में भारतीय द्वारा दूतावास और 2003-2007 तक लीबिया के त्रिपोली में सेवा की थी उन्होंने। और हाँ दोस्तों, मोस्ट IMP क्वेश्चन भी एक है, अभी करंट अफेयर्स दूसरा भी है नीरज चोपड़ा का, ये भी आपको मैं बता दूं। ये भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते। देश को इस मेडल से खुशी थी, लेकिन नीरज निराश थे। उनके गले में जब मेडल डाला गया था, वो उसे हाथ में पकड़कर देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। नीरज सिल्वर मेडल के साथ देश नहीं लौटे और अपने अगले मिशन पर लग गए। तो बता दूं, मिशन डायमंड लीग, जिसका फाइनल भारतीय समय अनुसार 15 सितंबर को रात 1 बजे होना है, जो आज रात को 1 बजे होगा इंडिया के हिसाब से, इंडिया के टाइम के हिसाब से।
तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है नीरज चोपड़ा का। तो वीडियो का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना, बहुत ही मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले करंट अफेयर्स में। तो जय हिंद, जय भारत।